बच्चों नमस्ते। आज हम सभी क्लास 3 का नैतिक शिक्षा का पाठ 3 पढ़ेंगे। इसका शीर्षक है आर्य। आइए बच्चों देखते हैं पाठ को। आर्य किसको कहते हैं? आर्य जो अच्छा काम करता है। आर्य शब्द का अर्थ है अच्छा या श्रेष्ठ। जो अच्छा काम करे वह आर्य कहलाता है। अनार्य बुरे को कहते हैं। जो गलत काम करता है, उल्टे काम करता है, उसको अनार्य कहते हैं। या फिर जो दुष्ट है उसको अनार्य कहते हैं। दुष्टों को भी अनार्य कहते हैं। इस प्रकार जो अच्छे कर्म करें वह आर्य है। अच्छे कर्म करने वाले को आर्य कहते हैं। आर्य ईश्वर को कहते हैं। आर्य ईश्वर को भी कहते हैं क्योंकि ईश्वर श्रेष्ठ है। ईश्वर अच्छा काम करते हैं। उसने सारे संसार को बनाया है। सभी संसार के प्राणियों के लिए खाने पीने की व्यवस्था परमात्मा ही करते हैं, इसलिए वो आर्य कहलाते हैं। ईश्वर का पुत्र भी आर्य कहलाता है। ईश्वर का पुत्र मतलब हम सभी प्राणी, विशेष करके मनुष्य, ईश्वर के ही पुत्र हैं। ईश्वर ने हमें जन्म दिया है, तो इसलिए हमारे पिता ईश्वर है। परम पिता हम बोलते क्या है ईश्वर को? परम पिता परमेश्वर, अर्थात वो पिताओं का भी पिता है। इसलिए हम सभी ईश्वर के ही संतान है। ईश्वर को पिता मानने वाला जो व्यक्ति ईश्वर को पिता मानता है, सबसे भ्रातृभाव, सबके साथ भाई के जैसा आचरण करता है, व्यवहार करता है, वह किसी को हानि नहीं पहुंचाता। जो सभी के साथ भाई के जैसा व्यवहार करता है वह कभी किसी की हानि नहीं पहुंचाता। सबकी भलाई करता है, सदाचार का पालन करता है। सदाचार का मतलब अच्छे आचरण को अपनाता है। सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है, सभी के साथ प्यार से बोलता है, सभी के साथ मीठा बोलता है। घर आने वाले मेहमान अतिथि का वो आदर करता है, उससे नमस्ते कहता है। तो इस तरह से वह अच्छा आचरण का पालन करता है। देश और जाति के लिए कर्तव्य को पालने में कष्टों की परवाह नहीं करता। देश और जाति के लिए, अपने देश के लिए, अपनी जाति मनुष्य जाति के लिए, उसकी भलाई के लिए, देश की रक्षा के लिए वो कष्टों की भी परवाह नहीं करता है। हमारे देश के सैनिक बॉर्डर की रक्षा करते हैं। जम्मू कश्मीर में माइनस में टेम्परेचर रहता है, लेकिन वे उन कष्टों की परवाह नहीं करते हैं। रेगिस्तान का बॉर्डर है, उधर तपती हुई गर्मी में भी वे हमारी सीमा की सुरक्षा करते हैं। तो इसलिए वे कर्तव्य का पालन करते हुए कष्टों की परवाह नहीं करती। न्याय के मार्ग को कभी नहीं त्यागता। जो आर्य हैं, जो अच्छे लोग हैं, वे न्याय के मार्ग को नहीं त्यागते हैं, नहीं छोड़ते हैं। हमारे पूर्वजों में ये सभी गुण थे। ऊपर जो गुण बताए गए हैं ये सभी गुण हमारे पूर्वज में थे। पिताजी, दादाजी, उनके दादाजी, उनके पिताजी, ये सब दादा परदादा, ये हमारे पूर्वज कहलाए। इसलिए वे सभी आर्य कहलाते थे। उनके आर्य होने के कारण इस देश का नाम भी आर्यावर्त था। उनकी संतान होने से और उनके सद्गुण धारण करने से हम भी आर्य हैं।
यदि हमारे पूर्वज आर्य थे तो हम सभी उन्हीं की संतान हैं, इसलिए हम सब भी आर्य हैं। किंतु, यहाँ किंतु लगा दिया, किंतु हमारी यह जाति तब तक ही रह सकती है जब तक हम ये आर्य होने के गुण हैं। हमारी ये जाति मतलब ये आर्य जाति तभी तक रह सकती है, आर्य तभी तक बना हुआ रह सकता है, अच्छा आदमी तभी तक बना हुआ रह सकता है, अच्छा इंसान, जब उनके अंदर अच्छे गुण हो। यदि अच्छाइयाँ समाप्त हो गई तो फिर वो आर्य नहीं कहलाएंगे, फिर वे अनार्य कहलाएंगे, फिर वे दुष्ट कहलाएंगे। अतः हमें इन गुणों को धारण किए रहना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? जो आर्यों के गुण हैं उस गुण को हमें धारण करना चाहिए। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये गुण दूसरों में भी आए। कौन से गुण? आर्यों के गुण। संसार के जितने भी लोग हैं उनमें भी ये गुण आ जाएं और सारा संसार आर्य बन जाए, सारे संसार के लोग अच्छे बन जाए। जब सारे संसार के लोग अच्छे बन जाएंगे तो लड़ाई झगड़ा सब समाप्त हो जाएगा, सभी आपस में मिलजुल करके रहेंगे। अब अभ्यास को देखते हैं बच्चे। अभ्यास में जो खाली जगहों को भरने के लिए दिया गया है इसको देखते हैं। इसमें आइए देखते हैं। नीचे दिए लिखे शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए शब्द क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर। देखिए शब्द दिया हुआ है, देखिए पुत्र, आर्य, आर्यावर्त, संसार, मार्ग। इन शब्दों को चुन करके ये जो खाली जगह है ना इसमें भरना है। देखिए पहला है जो अच्छे कार्य करे वह आर्य है, क्योंकि मैंने पहले ही इसमें लिख दिया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आर्य, यहाँ से शब्द यहाँ लिख दिया। नंबर 2, आर्य न्याय के मार्ग को कभी नहीं त्यागता। अब न्याय के मार्ग को, तो मार्ग देखिए इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको यहाँ से मैंने यहाँ पर लिख दिया नंबर 2 में खाली जगह पर। नंबर 3 देखिए, हम चाहते हैं सारा संसार आर्य बने। अब देखिए संसार कहाँ लिखा हुआ है, संसार यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ से इस शब्द को मैंने इस खाली जगह पर लिख दिया है। नंबर 4 में इस देश का नाम आर्यावर्त था। आर्यावर्त देखिए कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ से इस शब्द को लेकर मैंने नंबर 4 के खाली स्थान को भर दिया है, यहाँ पर लिखिए। अब नंबर 5 है ईश्वर का पुत्र आर्य कहलाता है। ईश्वर का पुत्र आर्य कहलाता है। अब देखिए पुत्र यहाँ लिखा हुआ है, ईश्वर का पुत्र यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये यहाँ खाली जगह भरा गया। तो बच्चों यह पाठ पढ़ने में आपको आनंद आएगा, मुझे ऐसा विश्वास है। जिस बच्चे को पढ़ने में थोड़ी सी समस्या आती है, वे ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं, इस पाठ को वीडियो देखकर आप 1 बार 2 बार 3 बार कई बार देख कर बोलने का अभ्यास करेंगे तो आप सभी बच्चों को भी बुक अच्छी तरह से पढ़ने आ जाएगा। धन्यवाद बच्चों।